In 43 years, मोदी साहब is the first Prime Minister of India जो कुवैत का विजिट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट वो खसूसी जो दावत है कुवैत के जो शेख हैं उस पे वो वहाँ पे विजिट पे गए हैं और वहाँ पे एक गल्फ फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसके 8 मेंबर्स हैं मुख्तलिफ अरब ममालिक और वहाँ पे ये एक खसूसी मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी को इसमें क्यों इनवाइट किया गया है? अगर ये देखा जाए वाई, अब इंडिया का फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है, इंडिया की फुटबॉल की टीम भी कोई नहीं है। तो हजारों बार हज किए हुए लोग हैं, वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। क्योंकि जो सदर और वजीर आजम या जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसकी इज्जत होती है मुल्क की वजह से। अगर आपका मुल्क स्ट्रांग है, आपकी इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर है, तो मुल्कों की वजह से लीडरशिप की इज्जत होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की एक और अरब देश कुवैत की यात्रा ने पाकिस्तान में काफ़ी हलचल मचा दी है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी बातचीत हो रही है। और उसकी वजह यह है कि जिस तरह से एक तो 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचे हैं, और दूसरा जिस तरह से कुवैत के अंदर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को न सिर्फ ग्रैंड वेलकम किया गया है, रेड कारपेट दिया गया है, बल्कि उसी के साथ साथ मोदी जी को जो वहाँ पे ऑनर मिली है उसे देख पाकिस्तानी मीडिया के गले सूखे जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने तो सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि जिसको पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया मुसलमानों का दुश्मन बना के प्रोपेगेंडा पेश करने में लगी रहती है, और उस भारत देश के प्राइम मिनिस्टर को जिसे पाकिस्तानी खुलेआम अपना दुश्मन बताते रहते हैं और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करते रहते हैं, उसी देश के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के एक और उम्मा देश ने यानी कुवैत ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे जो पलके पावड़े बिछाए हैं, उसे देख पाकिस्तानी काफी हैरान और परेशान हैं। कुवैत के सभी टॉप लीडरशिप ने, चाहे वो कुवैत के अमीर हो, क्राउन प्रिंस हो, प्राइम मिनिस्टर कुवैत हो, सभी ने मोदी जी से मीटिंग भी की। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकि मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। सर, आज हम बात करेंगे पीएम मोदी की, और उनका विजिट हो रहा है कुवैत का, और साथ ही हम इस बात पे भी आज डिस्कस करेंगे कि गल्फ कंट्रीज भारत को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि हम तो पीएम मोदी को जो है खास तौर पे मुसलमानों का बड़ा दुश्मन माना जाता है, और हमारे यहाँ तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन गल्फ कंट्रीज उनको बढ़ बढ़ के ना सिर्फ ये कि सिविलियन अवार्ड्स देते हैं, बल्कि बहुत विजिट भी उनके होते हैं। प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट 1981 के बाद है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, और वो खसूसी जो दावत है कुवैत के जो शेख हैं उस पे वो वहाँ पे विजिट पे गए हैं और वहाँ पे एक गल्फ फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसके 8 मेंबर्स हैं मुख्तलिफ अरब ममालिक, जिसमें इराक है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यमन है, कुवैत है, ओमान है, ये सारे उसके मेंबर्स हैं और वहाँ पे ये एक खसूसी मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। और उसके अलावा फिर ये बात भी करेंगे कि जो इंडियन वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए, ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि वो महफूज रहें। वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स हैं कुवैत में। इसके अलावा वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट MOU भी साइन होगा, फिर एक डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो भी प्लान्ड है इसी विजिट के दौरान। यानी आप ये देखिए कि हमारा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है वो हमारे इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। तो ये वाज़ेह तौर पे इस बात का सबूत है कि इंडियंस की जो फॉरेन पॉलिसी है और उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत आला और अरफा हैं हमारे मुकाबले में। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे इनवाइट किया है हिज हाइनेस अमीर ऑफ कुवैत ने। ये एक बेसिकली एक टूर्नामेंट होता है, अरेबियन गल्फ कप कहते हैं। ये इसमें 8 कंट्रीज हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी को इसमें क्यों इनवाइट किया गया है?
अगर ये देखा जाए वाई, अब देखें कि इससे पता ये चलता है कि नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट करने के मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि दे वांटेड टू इंटरनेशनलाइज करना चाहते थे। अब फीफा के जो प्रेसिडेंट है गियानी, वो भी ओपनिंग सेरेमनी में अरेबियन गल्फ कप में मौजूद थे। सो हाउ यू बेसिकली मार्केट योर फुटबॉल वर्ल्ड कप विद द ग्लोबल लीडर। अब इंडिया का फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है, इंडिया की फुटबॉल की टीम भी कोई नहीं है, पाकिस्तान की भी कोई नहीं है, क्रिकेटिंग नेशंस हैं, और नरेंद्र मोदी का इसमें जाना इस बेसिकली जो कुवैत की लीडरशिप है उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है टू मेक हिमसेल्फ और टू गिव अ मैसेज। देखें हमारे इवेंट्स पे ग्लोबल लीडर्स आते हैं, तो मोदी साहब ने वो मैच मूच भी देखा वहाँ पे, लेकिन इनफॉर्मल उनकी मीटिंग भी हुई, और सबसे बढ़ के जो अमीर ऑफ कुवैत है उनसे ये मुलाकात हुई। उनकी जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं वो अमीर कतर और क्राउन जो प्रिंस हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी, ये भी बात कही जा रही है। अच्छा, इससे पहले आप ये बात याद रखिए कि लास्ट मंथ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कुवैत इंडिया पहुंचे थे, और वहां पर आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा था। कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने भारतीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी वाइजेस्ट लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड कहा था। कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने डॉक्टर जयशंकर से बातचीत करते हुए कहा कि हम ये समझते हैं कि भारतीय वजीर आजम जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो दुनिया का सबसे वाइज लीडर है। ये उन्होंने बात कही थी एक माह पहले। देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो मोदी की गल्फ पॉलिसी या इंडिया की जो गल्फ पॉलिसी है, सिर्फ यही नहीं कि ये कुवैत की हम बात करें, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं और बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, तो जो गल्फ पॉलिसी इंडिया की कही जाती है वो ये है कि इंडिया अपने कदम गल्फ में जमा चुका है। देखिए, ये बातें ना कभी पहले की हुआ करती थी। ये जो मुस्लिम उम्मा और मुसलमान ताल्लुकात, बिरादराना ताल्लुकात, और एक मुसलमान कंट्री मुस्लिम कंट्री की वजह से रिलेशंस जो हैं वो बड़े अच्छे हैं क्योंकि भाई भाई हैं, ये सब बातें पुरानी हो गई। ऐसी बातें नहीं हुआ करती हैं। ये दुनिया और दुनिया है, जो उस पास्ट में रहते हैं वो उसी पास्ट में रह जाते हैं। कुवैत जो है वो ऑलरेडी, क्योंकि जीसीसी की प्रेसिडेंसी भी उसके पास है, और एक सबसे बड़ा फैक्टर इसके अंदर ये भी है कि सीरिया के हालात आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो सीरिया में जो कुछ हो रहा है उस पर भी इंडिया की नजर है। तो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को जहां लेकर साथ चल रहा है भारत, वहीं पे वो अपनी ट्रेड और जो दूसरे कहीं पर भी विजिट करने से आपको फायदा मिलता है उसको भी साथ रखता है।